हावड़ा की उलूबेड़िया पूर्व विधानसभा सीट से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने से टीएमसी के कार्यकर्ता नाराज हो गए। सीट से बाहरी को टिकट दिए जाने का विरोध जताने के लिए पार्टी समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जिनमें शामिल कुछ लोग पार्टी का झंडा लेकर हंगामा करते हुए नजर आए। टीएमसी समर्थकों के इस बवाल की वजह से वहां काफी देर तक लंबा जाम भी लगा रहा। एक दिन पहले ही टीएमसी ने राज्य की 294 सीट में 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया और इस बार उलूबेड़िया पूर्व सीट से फुटबॉल खिलाड़ी विदेश बोस को टिकट दी गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों की सुरक्षा बल पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई। आतंकियों ने वहां के बस अड्डे पर मौजूद सुरक्षा बल को ग्रेनेड से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रेनेड नहीं फटा और आतंकियों की साजिश नाकाम हो गई। आतंकियों की इस कायराना हरकत से वहां हड़कंप मच गया। सुरक्षा बल ने वहां मौजूद लोगों को दूर हटाया और आनन फानन में पूरे इलाके को घेर लिया। इस बीच वो ग्रेनेड काफी देर तक वैसे ही पड़ा रहा। कुछ लोग तो बेहद करीब से उसका वीडियो बनाते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि बाद में सुरक्षा बल ने ग्रेनेड को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विधायक विजय मिश्रा की अवैध इमारत को प्रशासन ने ढहा दिया। राज्य में बदमाशों के अवैध ठिकानों पर योगी सरकार पिछले कई महीनों से कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में विधायक विजय मिश्रा की इमारत भी प्रशासन के निशाने पर आ गई। आरोप है कि गलत तरीके से इस इमारत को बनाया गया था, जिसे जमींदोज कर दिया गया। इमारत के ढहते ही वहां धूल का गुबार छा गया। इससे पहले मशीनों की मदद से 4 मंजिला इस इमारत के कई हिस्से तोड़े गए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान वहां कई बड़े अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे, ताकि कोई हंगामा होने पर उसे वक्त रहते शांत करवाया जा सके। आसपास के कई लोग भी प्रशासन की इस कार्रवाई को देखने वहां जुट गए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक दुकान में इतनी खतरनाक आग लगी कि उसमें रखा करीब 50 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आशंका जताई गई कि प्रतापगढ़ के बलीपुर इलाके की इस दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जो इतनी तेज फैली कि दुकान में रखा सारा सामान स्वाहा हो गया। दमकल की गाड़ियां जब आग बुझाने पहुंची तब तक आग फैल चुकी थी और दुकान आग के गोले में तब्दील हो गई थी। वहां से निकलने वाली लपटें किसी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की तरह डरा रही थी, क्योंकि वो आसपास की दुकानों की ओर बढ़ने लगी। आग बुझाने पहुंचे दमकल के कर्मचारियों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती बनी। उन्होंने आग को काबू करने के लिए पानी और खुदाई करने वाली मशीन को अपना हथियार बनाया और दुकान की दीवारों को तोड़ा जाने लगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि पानी की मोटी धार जैसे ही आग पर पड़ी, उसकी लपटें तेज हो गईं और चिंगारी दूर तक छिटकी। इस बीच दमकल के कर्मचारियों ने बड़े बड़े डंडों से भी दुकान की दीवार तोड़ी, क्योंकि अगर दुकान के अंदर धधक रही आग बगल की दुकानों तक पहुंच जाती तो उसे काबू करना और कठिन हो जाता। जिस दुकान में आग लगी उसमें गाड़ियों का सामान बिकता था, जिनमें आग लगने से हालात बिगड़ गए और करीब 3 घंटे तक पसीना बहाने के बाद दमकल के कर्मचारियों ने उसे बुझाया। लेकिन दुकान में रखी कोई चीज नहीं बची और करीब 50 लाख का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में जोरदार हंगामा हो गया। बताया गया कि विपक्ष विधानसभा में सवाल पूछने के दौरान मंत्री ही मौजूद नहीं थे, जिसके बाद विपक्ष भड़क गया और उसने वहां हंगामा शुरू कर दिया। सदन में मौजूद विपक्षी नेता वेल में आ गए और जमकर नारेबाजी की, लेकिन हद तो तब हो गई जब कुछ लोग आगे बढ़ते हुए स्पीकर तक पहुंच गए और उन पर कागज के गोले फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान विपक्ष ने कार्रवाई के लिए रखे कई दस्तावेजों को भी फाड़ दिया। हंगामा इतना बड़ा कि सदन की कार्रवाई को निलंबित करना पड़ गया। स्पेन के मशहूर और पारंपरिक फ्लेमेंको डांस से जुड़े कलाकारों ने राजधानी मैड्रिड में सड़कों पर डांस कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका मकसद कोरोना की वजह से लगातार बंद रहे फ्लेमेंको बार और उससे बेरोजगार हो रहे लोगों की तरफ सरकार का ध्यान खींचना था, जिसके लिए उन्होंने स्पेन के 150 साल पुराने एक फ्लेमेंको बार के सामने डांस किया। मैड्रिड से सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में एक महिला डांसर पारंपरिक वेशभूषा में सड़क पर डांस करती नजर आई। इस दौरान उसके हाव भाव में मायूसी और गुस्सा भी साफ दिखाई दिया। यही नाराजगी दूसरे कलाकारों ने भी दिखाई, जो अपना रोजगार छिन जाने के दुख और गुस्से में बार की बालकनी से अपनी पोशाकों को नीचे सड़क पर फेंकते नजर आए।
बार के मालिकों ने बताया कि वो कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से नुकसान झेल रहे थे। उन्हें किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। फ्लेमेंको कलाकारों ने ये भी दावा किया कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो जल्द ही स्पेन की ये मशहूर कला खत्म हो सकती है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सरकार की तरफ से इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, रक्षा और गृह मंत्री को भी शामिल किया गया है। दिल्ली से पुणे जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में एक यात्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि विमान में बैठे जिस यात्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसे वो रिपोर्ट उसके मोबाइल पर विमान में बैठने के बाद मिली। उसने विमान में सफर करने से कुछ घंटे पहले ही अपना RT-PCR टेस्ट करवाया था, लेकिन जब उसे खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात पता चली, उसने इसकी जानकारी तुरंत विमान में मौजूद कर्मचारियों को दी। पर तब तक विमान दिल्ली से पुणे के लिए उड़ान भर चुका था, जिसके बाद उसमें बैठे सभी लोग घबरा गए, जिसे देखते हुए विमान को बीच रास्ते से वापस दिल्ली की तरफ मोड़ लिया गया और उसकी दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। इसके बाद सभी यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया और जिस यात्री को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसे फौरन अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। विमान को सैनिटाइज करने के बाद सभी यात्रियों को दोबारा उसमें बैठाया गया, जिसके बाद विमान ने फिर पुणे के लिए उड़ान भरी। सरकारी कार्यक्रम में अपनी जगह अपने भाई को भेजना बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को महंगा पड़ गया। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी के एक सरकारी कार्यक्रम में अपनी जगह अपने भाई को भेजने पर विवाद हो गया और विपक्ष ने नीतीश सरकार पर तंज कसा। जो कभी चुनाव नहीं जीता है उसको आप मंत्री बना दीजिएगा, तो इसमें गलती मुकेश सहनी की थोड़ी ना। खबर है कि मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए मुकेश सहनी को तलब किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी। आने वाले समय में इस पे ध्यान रखूंगा, इस तरीके से नहीं हो। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, जिसके बाद अब उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ दिन पहले दिल्ली में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। इसके बाद उनके सिर में खून का थक्का दिखने पर ब्रेन सर्जरी भी की गई। राजधानी के आरकेपुरम पुलिस स्टेशन में दिल्ली पुलिस ने एक लाइब्रेरी तैयार की ताकि आसपास के इलाके में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चे भी वहां पहुंचकर मुफ्त में पढ़ सकें। लाइब्रेरी में 4000 से ज्यादा किताबें हैं जो यहाँ के आसपास के बच्चों के लिए आजकल हॉटस्पॉट अगर कहा जाए तो बनी हुई है। इस लाइब्रेरी में कंप्यूटर के अलावा वाईफाई और 6ठी से 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को उनका सिलेबस पढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड की सुविधा भी मौजूद है। यही था कि बच्चों को अच्छी तैयारी मिल जाएगी और अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल पहले कच्छ से लापता सेना के कैप्टन संजीत भट्टाचार्य के बारे में केंद्र से जवाब मांगा। लापता कैप्टन की मां की याचिका पर यह जवाब तलब किया गया। अपनी इस याचिका में उन्होंने बताया कि सरकार अभी तक ये नहीं बता पाई है कि उनके बेटे की मौत हो गई या फिर वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से इसी तरह लापता हुए दूसरे सैनिकों की भी सूची मांगी है। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच स्वास्थ्य कर्मियों को पीटने का एक वीडियो सामने आया। सैन्य तख्ता पलट के विरोध में पूरे देश में उबाल है और पिछले 1 महीने से लोग सड़कों पर हैं। जो सेना और पुलिस के हमलों को सहने के लिए मजबूर हैं। इसी बीच यंगॉन से एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस के जवानों ने एक एम्बुलेंस से स्वास्थ्य कर्मियों को उतारने के बाद उन्हें जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिया। इसके बाद उन पर लातों और राइफल से ताबड़तोड़ वार किए गए। उनके सिर पर भी हमला किया गया। तस्वीरों में दिखा कि कुछ देर बाद वहां कुछ और पुलिस वाले पहुंचे और उन्होंने भी उन लोगों को बुरी तरह पीटा। इन हमलों से स्वास्थ्य कर्मी खुद को बचाते दिखे। उन्होंने कई बार माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस वालों पर कुछ और ही धुन सवार थी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी ने बिजली के खंभे पर चढ़कर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बताया गया कि उसकी पत्नी उसे बिना बताए कहीं चली गई थी, जिससे वो काफी नाराज था और इसी दौरान वो शराब पीकर बिजली के खंभे पर चढ़ गया और ड्रामा करने लगा, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उसे नीचे उतारने का काम शुरू कर दिया। बिजली के खंभे से एक सीढ़ी लगाकर एक पुलिस वाला उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। इस काम में इलाके के एक आदमी ने भी उसका साथ दिया। नीचे खड़े पुलिसकर्मी भी उसे लगातार नीचे आने के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। उसकी जिद को देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई।
इस कार्रवाई में सीढ़ी पर चढ़े पुलिसकर्मी की जान पर भी बनाई। जिस सीढ़ी पर वो चढ़ा था वो बीच से ही टूट गई, जिसके बाद पुलिस वाले ने किसी तरह रस्सी को पकड़कर अपनी जान तो बचाई ही, खंबे पर चढ़े आदमी को भी सही सलामत नीचे उतार लिया। इसके बाद पुलिस उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। तो उसकी पत्नी बिना बताए कहीं घर से चली गई है, जिससे वो दुखी होकर खंबे में चढ़ने जैसा कार्य किया। पुलिस ने काफी देर तक उसे थाने में बैठाए रखा और जब उसका नशा उतरा तो उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कोलकाता में ब्रिगेड रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए उत्तर बंगाल से बीजेपी के कार्यकर्ता जुटने भी शुरू हो चुके हैं। न्यू कूच विहार रेलवे स्टेशन से हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होने के लिए रवाना हुए। खबर यह भी है कि इस रैली में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती प्रधानमंत्री का स्वागत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बेकाबू ट्रक टोल बूथ के अंदर ही घुस गया। बताया गया कि ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसकी वजह से वो ट्रक पर काबू नहीं रख पाया और सीधा जाकर टोल बूथ के अंदर ही घुस गया। इस हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वो ट्रक तेजी से टोल बूथ की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सीधा बूथ से जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा तो पूरी तरह उलट गया। हादसे के बाद टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। ड्राइवर ने भी और कंडक्टर ने भी शराब पी रखी थी, शराब के नशे में बहुत दूर थे। इस घटना में टोल बूथ के अंदर बैठा एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रक और टोल बूथ को भी भारी नुकसान पहुंचा। कमांडरों की कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। गुजरात के केवड़िया में चल रहे सेना के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और उसे संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। टीएमसी ने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए शिकायत की थी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सरकार की तरफ से इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर किसानों ने सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक के एमपी एक्सप्रेस वे पर 5 घंटे का जैम लगाने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इलियास उर्फ टीटी नाम के एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ने थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक डांस पार्टी के दौरान एक आदमी ने स्टेज पर चढ़कर पिस्तौल से खुलेआम फायरिंग की, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने माना कि वो सीएम पद की रेस में है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी अगुवाई में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, इसलिए मुख्यमंत्री के पद पर उनका दावा बनता। मैं कैप्टन था पार्टी का, कैप्टन हूँ तो मुझे सामने से लीड करना ये मेरा जिम्मेदारी होता है। मैं प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ता हमको एक्सेप्ट किया और उसका नतीजा है कि 18 सीट यहाँ से जीत कर हम पार्लियामेंट में गए। यानी दावा तो आपका भी है? हाँ, यानी दावा तो आपका भी है? दावा हम किसने किए हैं? कैप्टन है ना आप? हम स्लोगन देते हैं। हाँ, कैप्टन तो मुझे बनाया गया पार्टी का। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो समाज हमको एक्सेप्ट करेगा नहीं, पर उसी कैप्टन ने लोकसभा में सीटें दिलाई तो उस कैप्टन का दावा बनता है। वो तो स्वाभाविक है। आप भी इसलिए मेरे इंटरव्यू लेने आए हैं, नहीं थोड़ी ना लेते। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग किन्नरों को घेरकर उनकी पिटाई करते हुए दिखाई दिए। खबर है कि उन लोगों का किन्नरों के साथ कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद उन लोगों ने एक इलाके में पहले से ही घात लगाकर किन्नरों के आने का इंतजार किया। जैसे ही वो एक ऑटो रिक्शा से वहां पहुंचे, उन लोगों ने उन पर डंडों से हमला कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ऑटो रिक्शा के शीशे तोड़े और फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी। एक किन्नर पर तो वो लोग चारों तरफ से टूट पड़े। तभी एक आदमी ने उन पर पत्थरों से भी हमला कर दिया। इसी बीच मौका पाकर दूसरे किन्नर वहां से भागने लगे, लेकिन उन पर भी पीछे से पत्थर बरसाए गए। इसके बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। खबर है कि थाने में मारपीट का ये मामला दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर से पिछले महीने पकड़े गए आतंकी शेर अली से सुरक्षा एजेंसियों ने कई अहम जानकारियां मिलने का दावा किया। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है
कि जम्मू एयरपोर्ट से पकड़ा गया शेर अली एक ही वक्त में एक साथ जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई बड़े आतंकी संगठनों के लिए काम करता था। साथ ही वो जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में नौजवानों को बरगलाकर उन्हें आतंक के रास्ते पर ले जाता था। जानकारी के मुताबिक आतंकवाद से जुड़ने से पहले वो कुवैत में मजदूरी करता था और उसी दौरान वो इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के संपर्क में आया। उनसे जुड़ने के बाद शेर अली ने काफी वक्त तक आतंकियों के लिए ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई का काम भी किया। शेर अली के पिता और बहन पर भी आतंकियों को हथियार पहुंचाने का आरोप। कांग्रेस में प्रियंका गांधी को कन्याकुमारी से लोकसभा उम्मीदवार बनाने की मांग उठी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने प्रियंका गांधी को कन्याकुमारी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने की मांग की। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर 6 अप्रैल को उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और स्वीडन के बीच हुई वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया। इसमें पीएम मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। मुझे भरोसा है कि आज की हमारी वर्चुअल समिट में हमारे सहयोग को में नए आयाम भी जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इसके अलावा राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को जयपुर में कोरोना का टीका लगाया गया। प्रोटोकॉल जो है मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, हाथ धोने का है, उस पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ दूसरी हस्तियों पर पड़े छापों पर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस ने तो आयकर विभाग की इस कार्रवाई को इमरजेंसी के दौर से जोड़ दिया। सरकार की व्यवस्था के ऊपर टीका करने वाले जो लोग हैं उसको आईटी और ईडी लगाकर उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। ये अघोषित आनी बानी है। वहीं केंद्र सरकार ने इस मसले पर विपक्ष के हंगामे को पाखंड करार दिया। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होगा। मतलब ये कि आज इमरान खान के राजनीतिक भविष्य का फैसला होने वाला है। ऊपरी सदन के उपचुनाव में वित्त मंत्री की हार के बाद इमरान खान ने नेशनल असेंबली में विश्वास मत हासिल करने की घोषणा की थी, जिसके बाद से विपक्षी दल विश्वास मत प्रस्ताव को गिराने की तैयारियों में जुट गए हैं। खबर है कि दोपहर करीब 12 बजे पाकिस्तानी संसद में सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। पश्चिम एशिया के देश लेबनान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे लोगों का हंगामा पूरे देश में जारी है। लगातार बढ़ती महंगाई और पैसों की तंगी से लोगों का जीना बेहद मुश्किल हो गया है और इसीलिए वो सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने में जुटे हैं। राजधानी बेरूत से सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि लोगों में कितना गुस्सा है। एक इलाके में लोगों ने पुलिस के सामने ही सड़क पर टायर जलाकर उसे जैम कर दिया। देश के कई शहरों से लोगों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आईं। गुस्साए लोगों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए। उत्तर प्रदेश के बांदा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी की पिटाई करते हुए नजर आए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि उन लोगों ने घेरकर उस आदमी को न केवल बुरी तरह पीटा बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए। बीच सड़क पर मारपीट कर रहे उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनके इस हंगामे से ट्रैफिक जैम हो रहा है। लड़ाई की शुरुआत पहले 2 लोगों के बीच हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे पर जमकर लात और घूंसे चलाते हुए दिखाई दिए। हंगामा जब बढ़ने लगा तो आसपास के लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंच गए। हालांकि इसके लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोप है कि वो सभी शराब के नशे में थे और आए दिन वहां बवाल करते हैं। म्यांमार में बागी जनता की बोलती बंद करने के लिए सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हौसले के आगे कुछ नहीं टिक रहा। वहां तख्ता पलट के खिलाफ लगभग 1 महीने से चल रहे आंदोलन में 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन तब भी लोगों के अंदर सुलग रही लोकतंत्र की लौ बुझ ही नहीं रही और वो उसी जोश और ताकत के साथ सड़कों पर डटे हैं जैसे आंदोलन का पहला दिन हो। यांगोन में तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बाणों को बेदम करने के लिए तिकड़म ही बिठा दी। सामने आई एक तस्वीर में वहां लोग अपने आगे कूड़ेदान, टायर, लकड़ी के फट्टों से सुरक्षा की एक दीवार बनाकर खड़े नजर आए। हथियारबंद सुरक्षा बल का सामना करना निहत्थे प्रदर्शनकारियों के लिए आसान नहीं, लेकिन मैंडले शहर में लोगों ने इसका भी जुगाड़ कर लिया। सामने आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी आंसू गैस को सहने के लिए मुंह पर मास्क, गोली या पानी को रोकने के लिए हाथों में ढाल और लाठी डंडों से बचने के लिए सिर पर हेलमेट पहने नजर आए। 2 दिन पहले म्यांमार में सुरक्षा बल ने ऐसी खूनी होली खेली थी
कि वहां 38 प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उन्होंने सोचा तो ये था कि अब लोग मौत के डर से मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन उनका दांव उन्हीं पर भारी पड़ गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने हमले और तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने इसे ममता का भवानीपुर में हार का डर बताया और दावा किया कि नंदीग्राम में भी उन्हें हार ही मिलेगी। भवानीपुर से वो हारने वाली थी, उस डर से वो वहाँ गई है और वहाँ पर भी हारेगी और वहाँ से जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा वो हराएगा। ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी बड़ी पार्टी, एक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे यहाँ काम होता है। जो एक व्यक्तियों की पार्टी होती है वो इस प्रकार जल्दबाजी करती है। हमारे यहाँ जो भी होता है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। स्वाभाविक रूप से वो जानती थी कि भवानीपुर वो नहीं जीत सकती थी, इसलिए उन्होंने नंदीग्राम जाने का मन बनाया कि अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी ट्रेडिशनल सीट को छोड़कर 2 अन्य सीटों पर अपनी दावेदारी करता है तो कहीं न कहीं उनको अपनी जीत पर विश्वास नहीं है। इस बार 294 सीटों पर बंगाल की जनता लड़ रही है और ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं और इसीलिए वो इतनी घबराई हुई हैं। भारत में बनी कोवैक्सीन पर सियासी जंग तेज हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 3 ऐसे राज्य जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं, वहां स्वदेशी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन नहीं लगवाई जा रही। बीजेपी ने यह आरोप लगाते हुए पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल का नाम लिया। देश में कोरोना का टीका लगवाने का दूसरा चरण चल रहा है और इस चरण में कई नेता वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिनमें कांग्रेस शासित राज्य पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने मोहाली में टीके की पहली खुराक ली। राजस्थान के सीएम भी इस मुहिम का हिस्सा बने और उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इन दोनों नेताओं ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। इसी बीच बीजेपी ने पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल पर आरोप लगा दिया कि वो कोवैक्सीन नहीं लगवा रहे और देश में बनी जिस वैक्सीन को खुद प्रधानमंत्री लगवा चुके हैं उससे कन्नी काट रहे हैं। आपको अपने ही देश के वैज्ञानिकों पर, अपने ही देश के चिकित्सकों पर और अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है क्या? भारत बायोटेक कोवैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट जारी कर चुकी है, जिनके मुताबिक भारत में बना ये टीका कोरोना के खिलाफ 81% तक असरदार है। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने 2 टूक कहा कि वो ट्रायल पूरे होने का इंतजार करना चाहते हैं। अवश्य ये बात सामने आ रही है कि इसकी 80 या 81% कारगरता है, पर प्रक्रिया तो पूरी हो जाए। जबकि पंजाब सरकार ने साफ कर दिया कि वो कोरोना के टीके में कोई फर्क नहीं कर रही और वहां कोवैक्सीन भी लगाई जा रही है। वैक्सीन है जिहड़ी मर्जी होवे सारे अप्रूव्ड है सारियां। आज हुण मैं भी लगवाई सी, साहब ने लगवाई। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों ने कोवैक्सीन लगवाई है। यही नहीं, बीजेपी के मुताबिक करीब 40 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत में बनी कोवैक्सीन मांगी है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। जम्मू कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां से हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ बदमाशों ने मिलकर एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की और दुकान में रखे हजारों रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा और अखिलेश यादव को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में जुटने की बात कही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मामूली विवाद के बाद कुछ लोगों ने किन्नरों को दौड़ा कर पीटा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट के अध्यक्ष राहुल बेदी ने इलाके के टोल प्लाजा को अपने लोगों के लिए फ्री करवाने के लिए जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से वहां जाम लग गया और लोगों को काफी परेशानी हुई। बिहार के दरभंगा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ऑटो रिक्शा और एक मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर के बाद मारपीट शुरू हो गई। बताया गया कि पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने जैम में फंसे ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो ड्राइवर भड़क गया और वो बीच सड़क पर मोटरसाइकिल वाले से मारपीट करने लगा।
ऑटो वाला उसे पीटते हुए सड़क के किनारे ले गया। थोड़ी देर में उसके कुछ और साथी भी वहां पहुंच गए और वो भी उस आदमी को मारने लगे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, जिसमें एक आदमी घायल हो गया। ये पीछे से ठोक दिया तो हम कह के दोनों का गलती है, बात खत्म। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और तब जाकर हंगामा शांत हुआ। तो ये आपस में दोनों झगड़ रहे थे, हम लोग दोनों को मामला को शांत किए। बीच रास्ते पर हुई इस घटना से वहां काफी देर तक जैम लगा रहा। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के पहले मैच में इंडिया लेजेंड्स ने बांग्लादेश लेजेंड्स को 10 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश लेजेंड्स ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 110 रन का टारगेट दिया था, जिसे इंडिया लेजेंड्स ने बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की ओपनिंग साझेदारी ने मैच को बांग्लादेश की पकड़ से दूर कर दिया। पहले ही ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने 19 रन जड़ दिए। वो बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में दिखे और बेरहमी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धुनाई करते रहे। केवल 20 गेंदों में ही सहवाग ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर पर सचिन तेंदुलकर भी साझेदारी से बल्लेबाजी करते रहे। केवल 6 ओवर में इंडिया लेजेंड्स का स्कोर 74 रन पर पहुंच गया। 110 रन बनाने में सचिन और सहवाग की जोड़ी को केवल 10.1 ओवर ही लगे। वीरेंद्र सहवाग 35 गेंदों में 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे और सचिन तेंदुलकर 26 गेंदों में 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ये शॉट ऑफ लेंथ और बैकफुट पर जाकर पुल किया, ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से 6 रन और उसी के साथ भारत ने ये मैच जीत लिया है। इस सीरीज का मकसद लोगों को रोड सेफ्टी का संदेश देना है। टॉस के वक्त सचिन तेंदुलकर ने भी लोगों से सड़क पर सावधान रहने की अपील की। Such an important cause, and usually the tendency is nothing will happen to me. You know, not to take anything for granted and to spread the right message becomes our responsibility. रायपुर में शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के पहले मैच को देखने स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और फिर टूर्नामेंट की शुरुआत का ऐलान किया। रोड सेफ्टी क्रिकेट की शुरुआत की मैं घोषणा करता हूं। इस सीरीज में दुनिया के 6 देशों के वो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिन्होंने औपचारिक तौर पर क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इस दौरान लंबे वक्त के बाद क्रिकेट प्रेमियों को सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी मैदान में देखने को मिली। बीजेपी ने असम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने असम की 126 सीटों में 70 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिनमें वहां की माजुली सीट भी शामिल है, जहां से असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इस बार 11 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है। इसके अलावा असम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद 26 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान गुवाहाटी में करेगी। असम की 126 विधानसभा सीटों पर 3 चरण में वोट डाले जाएंगे। यूपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सरेंडर कर दिया। यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने शिकंजा कसने के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। धनंजय ने गुपचुप तरीके से प्रयागराज की निचली अदालत में सरेंडर किया। एक दिन पहले पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। धनंजय सिंह पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के लोगों की तारीफ की। स्पेस एजेंसी नासा के एक कार्यक्रम में बाइडेन ने बताया कि भारतीय मूल के अमेरिकियों का वहां दबदबा काफी बढ़ा है। इसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और नासा की वैज्ञानिक स्वाति मोहन समेत कई भारतीय मूल के लोगों का जिक्र किया। It's amazing. Indian of descent Americans are taking over the country. You, my vice president, my speechwriter, Vinay, I tell you what, but thank you. You guys are incredible. ऑस्ट्रेलिया ने चौथे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 50 रन से हरा दिया और इसी के साथ 5 मैचों की ये सीरीज अभी 2-2 की बराबरी पर पहुंच गई। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट पर 156 रन बनाए, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम 19वें ओवर में ही 106 रन पर ढेर हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दहशत से भर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां जूते चप्पल की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ करने का मौका तक नहीं मिला और फैक्ट्री का हर एक हिस्सा आग से घिरता चला गया। सामने आई तस्वीरों में उसकी छत से भीषण लपटे और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया, जिसने आसपास रहने वाले लोगों के भी हाथ पैर फुलाकर रख दिए। दमकल कर्मी आसपास की इमारतों की छत पर चढ़कर आग बुझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन आग बुझने की बजाय और बढ़ती हुई नजर आई। फैक्ट्री से निकल रहे धुएं को देख सड़क पर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई।
यह हादसा कैसे हुआ इसका अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन इस आग की वजह से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई गई। एमपी के खरगोन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़का चलती बस में चढ़ने के दौरान सड़क पर गिर गया। यह हादसा वहां के बावड़ी बस स्टैंड के पास हुआ, जहां अगली बस का इंतजार करने के बजाय उस लड़के ने चलती बस में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ा और उस लड़के का एक पैर बस के अगले पहिए में जा फंसा। लड़के के गिरते ही ड्राइवर ने बस रोक दी। इतने में वहां भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद उस लड़के के पैर को पहिए से निकाला गया। बताया गया कि इस हादसे में वो बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जमानत पर बाहर आए रेप के आरोपी पर 30 साल की पीड़ित महिला को जलाने का आरोप लगा। इस घटना में महिला बुरी तरह से झुलस गई है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला ब्यूटी पार्लर चलाती है और वो अपने पति से अलग होने के बाद कुछ दिनों से अपनी नानी के साथ रह रही थी। इस मामले में पुलिस ने रेप के आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ में जुट गई है। बताया गया कि महिला ने उस पर 2 साल पहले रेप का केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद उसे जेल हो गई थी, लेकिन वो 1.5 साल पहले जमानत पर बाहर आया और उसके बाद से वो बार बार महिला को परेशान कर रहा था। आरोप ये भी है कि उसने कुछ रोज पहले ही महिला को जान से मारने की धमकी तक दी थी। पुलिस ने घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया है। पीड़ित महिला का उपचार जारी है और उपचार जयपुर में भी उनको रेफर किया गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम घटना की वास्तविकता में कौन कौन उसमें संलग्न है, क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी करके मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस मामले में राजस्थान सरकार पर हमला बोला। वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि हनुमानगढ़ में दुष्कर्म के मामले में जमानत पर चल रहे एक बदमाश द्वारा पीड़िता को आग के हवाले कर देने की घटना बेहद निंदनीय है। आखिर कब तक कांग्रेस सरकार के कुशासन में हमारी बहन बेटियां हैवानों की गंदी नीयत का शिकार होती रहेंगी। कनाडा में रह रहे भारतीयों पर हमले के खिलाफ भारत सरकार ने सख्त विरोध जताया है। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने वहां रहने वाले भारतीयों पर हुए हमलों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। भारतीय उच्चायोग ने भारतीयों पर हुए इन हमलों की जांच कराए जाने की भी मांग की। कनाडा में भारतीय मूल के नागरिकों पर हुए हमलों के कई वीडियो सामने आए थे। इसी तरह कनाडा में 28 फरवरी को तिरंगा रैली और कार रैली पर भी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने कनाडा की सरकार से वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की मांग की थी। यही नहीं, भारत ने ऐसे मामलों में दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ने की चेतावनी भी दी। मिथुन चक्रवर्ती 7 मार्च को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर है कि मिथुन चक्रवर्ती रविवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल रहेंगे और वो पीएम का स्वागत करेंगे। चर्चा है कि आने वाले दिनों में मिथुन चक्रवर्ती पर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। हाल ही में मिथुन और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात भी हुई थी। बिहार में जेडीयू ने सवर्णों को लुभाने के लिए एक मोर्चा बनाया। ये मोर्चा अब गांव-गांव जाएगा और लोगों को ये बताएगा कि सीएम नीतीश ने इस समुदाय के लिए क्या-क्या काम किए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा कि ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और सेक्स वर्कर रक्तदान क्यों नहीं कर सकते। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। उसी पर कोर्ट ने यह जवाब मांगा है। दिल्ली हिंसा के कुछ आरोपियों को तिहाड़ जेल में मारने की साजिश रचने की बात सामने आई। इस मामले में पता चला कि आरोपी असलम ने पहले 100 थर्मामीटर खरीदे, जिनसे पारा निकाला गया ताकि इसे जेल के अंदर भिजवाया जा सके, लेकिन इससे पहले ही आरोपी को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इंडो पाक बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के श्री गंगानगर से आ रही है, जहां पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। श्री गंगानगर में भारत पाक बॉर्डर पर ये घुसपैठिया मिला था, जिसको मार गिराया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। भवानी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भवानी, और क्या जानकारी? देखिए फरा, ये तकरीबन सुबह 5 से 6 बजे के बीच की घटना है। तब एक घुसपैठिया कोशिश कर रहा था कि फेंसिंग पार करके इधर आने की, तब बीएसएफ ने फायरिंग की, जिसमें मारा गया। अभी पहचान की जा रही है उसकी बाकी, और ये तलाश की जा रही है और तो नहीं है।
फरा, ये इस बॉर्डर पर लगातार पिछले काफी वक्त से जो पाकिस्तान से तस्करी की कई मामले सामने आए थे, जिसमें हेरोइन की तस्करी हो रही थी। तो ये क्या तस्करी से जुड़ा हुआ मसला है या और क्या इस घुसपैठ का मकसद और क्या है? क्योंकि सेना प्रमुख कुछ वक्त पहले कह चुके थे कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है लगातार, क्योंकि इधर LOC पर जैसे दबाव बना, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कोई आतंकियों की घुसपैठ का मामला। जी शुक्रिया भवानी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद दौलताबाद किले में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किले में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही आसमान में उठती हुई नजर आई, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलता हुआ नजर आया। घटना की सूचना फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद वहां दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में किले के चारों तरफ से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पाइप की मदद से आग पर पानी की बौछार करते हुए दिखाई दिए, लेकिन आग को बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे बुझा लिया गया। दौलताबाद किले में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी से कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर केबल कारों की सुविधा शुरू कर दी गई। इसके बाद अब वहां लोग रोजाना आने जाने के लिए केबल कारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फायदा इलाके के लगभग 90 लाख लोगों को मिल सकता है। वहां के क्वातुपेके शहर से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में केबल कारें लोगों के घरों के ऊपर से गुजरती नजर आईं। बताया गया कि सरकार पहाड़ियों पर बसे इलाकों के बीच ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाना चाहती थी जो तेज होने के साथ साथ सस्ता भी हो। manera de disminuir desigualdades es invirtiendo en donde históricamente no se invierte. लोगों ने भी सरकार की तरफ से की गई इस पहल की खूब सराहना की। Ya con todo esto, pues ya va a ser más rápido la movilidad. इन केबल कारों में 10 लोग बैठ सकते हैं। फिलहाल ये 2 किलोमीटर के दायरे में ही चल रही हैं, लेकिन दावा है कि अगले कुछ महीने में वो 10 किलोमीटर का फासला भी तय करने लगेंगी। ऋषिगंगा नदी पर 200 फीट का पुल बनाकर 13 गांवों को जोड़ा गया। उत्तराखंड के चमोली में BRO ने ऋषिगंगा नदी पर 200 फीट का पुल रिकॉर्ड 26 दिनों में बनाकर 13 गांव को एक बार फिर से जोड़ दिया। ये 13 गांव 7 फरवरी को आई आपदा की वजह से बाकी जगहों से कट गए थे। बिहार के कैमूर में मिट्टी की दीवार गिरने से एक महिला और उसके 2 बच्चों की दबकर मौत हो गई। इस घटना के बाद BSP ने सरकार से पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जमानत पर चल रहे रेप के एक आरोपी पर पीड़ित महिला को जलाने का आरोप लगा। उस महिला को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हावड़ा के उलूबेड़िया पूर्व विधानसभा सीट से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज TMC के समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। इस सीट से फुटबॉल खिलाड़ी विदेश बोस को TMC ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज हवाओं की वजह से आग ने जंगल के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी है, लेकिन अभी तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। पटना में एक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद घर वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग करते हुए शव को सड़क पर रखकर जान लगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया।